नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। आपके सुख के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके परिवार के संपूर्ण समाधान के लिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया। शाम को 6 बजे आपको लाइव टेलीकास्ट ये कार्यक्रम मिलता है। इसमें प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। आपका जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी प्रश्न है आप उसे कह सकते हैं। आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, वो प्रश्न आप कह सकते हैं। ये दूसरा जो प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, मैं रेखा दायनी दिल्ली से। गुरुजी, जो लोग शराब पीकर परिवार को दुखी करते हैं, आप उनके लिए भी कोई दवा बनाइए। रेखा जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपका प्रश्न YouTube में लिया गया है कमेंट बॉक्स से, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोगों के प्रश्न थे। तो अधिक लोगों के जो प्रश्न होते हैं एक जैसे, उनको हम लेते हैं। और आपका भी प्रश्न ऐसा ही है कि अत्यधिक महिलाओं ने प्रश्न पूछा है, माताओं ने पूछा है, बहनों ने पूछा, जिनके परिवार में मदिरा पीने की आदत पुरुषों को हो जाती है। तो ये हम जानते हैं कि मदिरा पीने के बाद 10% लोग ऐसे हैं जो मदिरा को जीने के लिए नियमित पीते हैं और जिनका परिवार से, झगड़े से या परिवार की बर्बादी से, परिवार में कलह करने से कोई मतलब नहीं। समझिए वो दवा के रूप में पीते हैं। पर 90% जो भी लोग मदिरा पीते हैं वो शौक में, आदत में, या वो शराबी कहलाते हैं, नशेड़ी कहलाते हैं। उनको अलग प्रकार की आदत होती है, जो घर को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं, सम्मान को बर्बाद करते हैं, परिवार को पूरी तरह कष्ट में, दुख में रखते हैं। ऐसे लोग 90% लोग, क्योंकि उनकी क्षमता जो है बॉडी की शराब पीने की होती नहीं है और वो पी लेते हैं। तो शराब में अल्कोहल होने के कारण ब्रेन जो है वो हाइपर हो जाता है, और वो इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि आदमी विवेकहीन हो जाता है। फिर वो गालियां देना, झगड़ा करना, मारपीट करना, शोर मचाना, वो साइकोलॉजिकल पागल जैसा होता है। उससे पूरे समाज को कष्ट होता है। आर्थिक हानि, शारीरिक हानि, सामाजिक हानि, पारिवारिक हानि सब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दवा है, हम लोग दवा देते हैं। पर दवा उन्हीं लोगों पर काम करती है जो शराब छोड़ना चाहते। जो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं उनके ऊपर दवा काम नहीं करती, क्योंकि दवा को हम छुपके से, दुबके से दे, ऐसी हम कोई दवा नहीं बनाते। दवा जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए दवा बहुत काम करती है। छूट नहीं रही है, आदत पड़ी है, छोड़ने से सिर दुखता है, पैर दुखते हैं, पेट दुखता है, नींद नहीं आती है। तो जो आदत है, शरीर में जो जीव जंतु हो जाते हैं शराब के, उनको संतुष्ट करने की दवा देते हैं। और अवश्य वो दवा लेने के बाद हजारों लोगों की मदिरा छूट गई है। पर जो लोग स्वयं से छोड़ना चाहते हैं दवा लेकर के, हमसे जुड़ के, तो उनकी मदिरा छूट जाएगी। हमने दवा बना रखी है और होम्योपैथी दवा भी आती है जो हम जानते हैं। तो आप छोड़ना चाहते हैं घर में कोई भी सदस्य, तो आप होम्योपैथी दवा CPR 200 2 बूंद दवा सुबह शाम 1 घूंट पानी में डालकर खाली पेट ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि 30 से 35 दिन में आदमी शराब से दूर हट जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि होम्योपैथिक जो दवा है इससे शरीर में अल्कोहल की पूर्ति होती है, जंतुओं की पूर्ति हो जाती है भोजन की, इसलिए उसका सिर नहीं दुखता, पेट खराब नहीं होता, नींद में प्रॉब्लम नहीं आता, और धीरे धीरे वो सुखी होता है, फिर नहीं होता। ये जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा, हम भी आयुर्वेदिक दवा भी है छोड़ने की, पर वो भी उन्हीं पर काम करती है जो शराब छोड़ना दिल से चाहते हैं और छोड़ने से उन्हें तकलीफ होती है, उनको ये दवा काम करती है। जो लोग हद से, जिद से नियमित पीते हैं, सुबह से शाम तक पीते हैं, उनको आपको हमारे यहाँ 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, फिर हम उनका नियमित यहाँ इलाज करेंगे। व्यसन मुक्ति केंद्र जो हम चलाते हैं, विचारों के द्वारा, उपदेश के द्वारा और संघ से ये चीजें छूट जाती हैं। दवा का भी प्रयोग होता है और सोसाइटी भी चेंज होती है, उस हिसाब से ये मदिरा छूट जाएगी। इसीलिए रेखा जी, दिल्ली से आपको बहुत बहुत आभार। आपने लाखों महिलाओं का सवाल पूछ करके हमने आपको जवाब दिया है। मदिरा क्या है, लोग तो सत्संग से, विचारों से
परिवार को, धन को, नौकरी को, पत्नी जैसी स्त्री सुख को भी त्याग देते हैं और पूर्ण वैरागी सन्यासी हो जाते हैं, भगत हो जाते हैं। तो मदिरा स्त्री से ज्यादा घातक नहीं है। वैसे भागवत में कलयुग का वास स्त्री में, मदिरा में, हिंसा में, इन सब जगह पर रखा है। तो कलयुग का वास होने से मदिरा जो है प्रचलित हो गई है भारत में ज्यादा, विश्व में, इसलिए बहुत प्रतिशत लोग इसको पीते हैं। आप कोरोना काल में देख रहे हैं, जब भी लॉकडाउन की परिस्थिति आती है, लोग मदिरा महीनों की इकट्ठी कर लेते हैं, चाहे अन्न इकट्ठा ना करें, किराना इकट्ठा ना करें। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और इस कलयुग के प्रभाव से हम तभी बचेंगे जब हम सतयुग में ध्यान, उपासना, भजन, ध्यान, कीर्तन, इसमें हमारी रुचि बढ़ाएंगे। तो हम ऐसे भी बचेंगे, दवा से भी बचेंगे, और साधना से, संयम से, संग से भी बचाव होता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी दिल्ली से, आपने प्रश्न पूछा, समाधान हो, आपका परिवार सुखी हो, शीघ्र अतिशीघ्र आपके परिवार में जिसको भी व्यसन है वो मुक्त होवे। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न है हमारा, जो स्वामीनाथन जी टैगोर बेंगलोर से प्रश्न करते हैं, भूत प्रेत का साया हो या किसी के जादू टोने कर दिए हो तो इसके निवारण के लिए कोई मंत्र बताने की कृपा करें। स्वामीनाथन जी, आप बेंगलोर से बोल रहे हैं, आपका मुझे प्रश्न का उत्तर देने में आनंद आता है, आ रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो अवश्य ही आप मेरी बात से सहमत होंगे। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है, और वेदों का ही उपांग वेदांग हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र है। फिर हमारे यहाँ उनके उपांग है उपनिषद, और फिर हमारे यहाँ ग्रंथों में श्रेष्ठ है गीता। तो इतने सारे फिलोसफर, इतने सारे वैज्ञानिक ऋषियों ने जादू टोना, भूत प्रेत की बात को स्वीकार नहीं किया है उस तरह से, जिस तरह से हम डरते हैं, मानते हैं। भूत माने होता है जीवित व्यक्ति, और प्रेत माने होता है जिसमें से प्राण निकल गया है, वो प्रेत माने शरीर, मरा हुआ शरीर, भूत प्रेत। भगवान कृष्ण ने भी उस प्रकार का उदाहरण दिया है गीता में। तो भूत प्रेत या जादू या टोना, जादू टोना जो होता है वो एक मैजिक होता है, जो व्यक्ति की खुद की कला है। उस कला से हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, उस कला से हम किसी का भला नहीं कर सकते। वो व्यक्ति के हाथ की सफाई के कारण आदमी का इतना अभ्यास हो जाता है किसी चीज पर, उस अभ्यास की वजह से वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक लगता है, और दूसरे आदमी को वो चीज समझ में नहीं आती है। उसको हम जादू कहते हैं, उसी को हम टोना उठाना बोलते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, वो बीमार हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर की शांति चली गई, किसी ने कुछ कर दिया, हमारी दुकानें कम चल रही हैं, किसी ने कुछ कम कर दिया है, बीमार हो गए। ये सारी चीजें भ्रमात्मक हैं। अगर आप इसमें पड़ जाएंगे तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारा समाज खत्म हो जाएगा। किसी के कुछ करने से हमारा कुछ हो जाए, दुकान बंद हो जाए, घर बीमार हो जाए, तो इतनी सारी फैक्ट्रियां, बंदूक बनती हैं, राइफल बनती हैं, इतने सारे फौजी हैं, मिलिट्री मैन है, ये सब बेकार है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स है, ये सब बेकार हो जाएगा, फिर हम सब इस पर लग जाएंगे। फिर भी इन सारी चीजों से फिर भी हमारा नाता है, हम स्वीकार करते हैं। तो भूत प्रेत जादू टोने के जब सब सायों से हम बचना चाहते हैं, तो आप सीधा आध्यात्म प्रवेश हो जाइए, यानी कि आप सत्संग में प्रवेश हो जाइए। और सत्संग में भी भूत प्रेत, जादू टोना, छूताछूत, धागा गोली, ताबीज वाले लोग भी हैं, बताने वाले, वहां भी भ्रम फैलेगा। तो मैंने कहा कि जिनके पास में वास्तविकता है आध्यात्म की, यानी जो गीता पर अध्ययन करते हैं, जो गीता का व्याख्यान करते हैं और गीता की वास्तविकता को बताते हैं, वेद दर्शन उपनिषद का व्याख्यान करते हैं, जो उनकी वास्तविकता को बताते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विचार सुनने से हमें समझ में आएगा कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, चुड़ैल क्या होता है, जादू टोना क्या होता है। जितने भी समाज में जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, वो गरीब क्यों होते हैं, वो अमीर क्यों नहीं होते, धनवान क्यों नहीं होते। जितने भी लोग तमाशा सर्कस करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत धनवान क्यों नहीं होते, वो सुखी संपन्न क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पास जीवन रोटी चलाने के लिए मैजिक होता है, उनके पास वास्तविकता नहीं होती कुछ।
इसलिए कभी वृद्धि नहीं होती उनकी, कभी उन्नति नहीं होती। डॉक्टर धनवान क्यों हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर विज्ञान पे काम करता है, वास्तविकता पे काम करता है, तो उसको अर्थ होगा। जो वास्तविकता पे काम नहीं करते उनको अर्थ नहीं मिलता है। इसीलिए स्वामीनाथन जी, बेंगलोर से आपके साथ लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे तो उन्हें ताकत मिलेगी लड़ने के लिए अंधविश्वास से। अन्नादि भवन्ति भूतानि, जो आहार खाते हैं, जो बोलते चालते हैं, उनको भूत कहते हैं, जो जीवित मनुष्य है। और मृत होने के बाद प्राण निकल जाते हैं तो प्राणी ईश्वरी हो जाते हैं, प्रकृति में हो जाते हैं, दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जो शरीर मरा हुआ रह जाता है उसको प्रेत कहते हैं। वो असमर्थ हो जाते हैं, फिर वो हमें दुख नहीं दे सकता। जादू टोने, धागा गोली ताबीज, नारियल सुपारी फेंकना, मंत्र करना, ये अंधविश्वास का ही एक प्रकार है जो आपको भ्रमित करता है। फिर भी इन सबसे अंधविश्वासों से लड़ने के लिए भी एक विश्वास चाहिए, एक अच्छे सन्यासी, एक अच्छे महात्मा, एक वास्तविक गुरु की आवश्यकता है जो आपको गाइड करेंगे और आपको उस जद्दल से, उस रिकामी निकम्मी भावना से, निकम्मे ज्ञान से बाहर लाएंगे और आपको स्वस्थ करेंगे। मानसिक रूप से जब आप फिट हो जाएंगे तो आपको भूत प्रेत, जादू टोने कोई फिर नहीं सताएगा, सब स्वस्थ हो जाएगा। आपने देखा है जो भी लोग नई गाड़ी लाते हैं उसकी पूजा भी करते हैं, अच्छी बात है, सम्मान हो, पूजा करें, एंजॉय करें, उत्सव मनाएं। पर हम उसमें कोई मंत्र की धागा बांध दे, कोई और कुछ लटका दे, नींबू लटका दे, मिर्ची लटका दे, या उसमें कोई तस्वीर मूर्ति, ये हमारी श्रद्धा है। वास्तविकता में वो कोई प्रयोग नहीं है। कितनी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कितना क्या क्या होता है, सब में चित्र है, फोटो है, नारियल है, लाल पीले कपड़े में सब है, पर वो कारगर नहीं होता है क्योंकि गलती का फल है, परिणाम गलती का है। ईश्वर का कोई दोष नहीं उसमें। और किसी धागे नारियल में सर्वत्र ईश्वर है। गाड़ी में पूरी में ईश्वर समाया हुआ है तो अलग से हमें ईश्वर और रखने की आवश्यकता उसमें नहीं रहती है। पूरी गाड़ी में, जर्रे जर्रे में, कण कण में ईश्वर है। पूरी गाड़ी में ईश्वर बैठा हुआ है। हमें केवल अपने दिल से परमात्मा को प्रणाम करके बैठना है, गाड़ी में चलाना है गाड़ी को, और अपने साथ ईश्वर को मानना है। गलती ना हो इस तरह सफर करना है, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दोष नहीं लगेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हैं। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आत्मिक पावर, मानसिक पावर, बौद्धिक पावर बढ़ाने से इन चीजों से हम बाहर आते हैं। उसके लिए हमें नित्य प्रातः काल, संध्या काल या तो गुरु मंत्र है उसका जाप, साथ में गायत्री मंत्र का जाप और महामृत्यु मंत्र का जाप करें। अगर ये सब बड़े लगते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप अधिक समय, आधा घंटा, 1 घंटा करें। इन शब्दों से पॉजिटिव ऊर्जा का जन्म होता है जो हमारे मस्तिष्क, बुद्धि, आत्मा सबको प्रभावित करती है। फिर हमें इन सब नेगेटिव चीजों से मुक्त करने की ताकत प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्रों से आपका स्वास्थ्य, आपका भ्रम दूर होगा, आपको मानसिक आत्मिक शांति और ताकत प्राप्त होगी।